जैसे आईफोन 15 के अंदर USB Type-C का पोर्ट आया ना, वैसे ही आने वाले समय में आईफोन्स के अंदर रिमूवेबल बैटरी आने वाली है, क्योंकि EU ने यहाँ पे USB Type-C का रूल लेकर आई थी, जिसके अंदर कहा गया था 2024 तक जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, कैमरास आते हैं, उनके अंदर आपको USB Type-C पोर्ट देना पड़ेगा। और इसी के चलते मजबूरी में एप्पल ने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर चेंज किया और लाइटनिंग को हटा के USB Type-C पोर्ट लेकर आए। लेकिन अगर मैं नए रूल के बारे में बात करूं तो उसका तो ये कहना है कि मोबाइल फोन्स के अंदर रिमूवेबल बैटरी होनी चाहिए, वो भी 2027 तक। और देखा जाए तो USB Type-C से ज्यादा बड़ी चीज है ये, क्योंकि आज तक एप्पल ने कोई भी मोबाइल फोन ऐसा नहीं निकाला जिसके अंदर रिमूवेबल बैटरी हो। यहाँ तक कि एंड्रॉइड में भी बहुत ही कम ऐसे फोन है। काफी सारी कंपनीज ने तो कई सालों से रिमूवेबल बैटरी वाले फोन्स निकालना यहाँ पर बंद कर चुकी है। लेकिन रिमूवेबल बैटरी का जो रूल है ना, ये सिर्फ एप्पल को नहीं, सबको यहाँ पे अफेक्ट करने वाला है। अब सबसे पहले ये जानते कि जो रिमूवेबल बैटरी ना मोबाइल फोन से कंपनीज ने अपने आप गायब क्यों कर दी। देखो, एक टाइम आपको याद है कि मोबाइल फोन के अंदर आप बैक पैनल हटा सकते थे, बैटरी को बाहर निकाल सकते थे, दूसरी बैटरी खरीद सकते थे और उसको मोबाइल फोन में डाल सकते थे और कुछ मिनट्स के अंदर आपका फोन 0 to 100 हो सकता था। यार ये कंसेप्ट बहुत तेज से चल रहा था। लेकिन फिर क्या हुआ कि मोबाइल फोन की थिकनेस ज्यादा होने लगी, मोबाइल फोन के डिजाइन के अंदर इन्हें चेंजेस करने थे, तो सोचा कि मोबाइल फोन की बैटरी को हम इंटीग्रेट ही कर देते हैं, जिस कारण से आपको पहले एडिशनल प्रोटेक्शन देखने को मिलती थी, बैटरी कह रहा हूँ वो यहाँ पे चली गई। और ऊपर से मोबाइल फोन के अंदर आप डिफरेंट शेप और साइजेस की बैटरीज को डाल सकते हैं, यानी कि आईफोन्स के अंदर आपको L शेप की बैटरी देखने को मिलती है, फोल्डेबल के अंदर आपको डुअल बैटरीज देखने को मिलती है, क्योंकि अगर एक तरफ सारी बैटरी डाल देंगे ना, फिर फोल्डेबल का वेट बैलेंस नहीं होगा। पर से मोबाइल फोन को स्लिम भी बनाना था, तो मोबाइल फोन के पीछे जो सॉलिड बैटरी का कवर होता है उसे भी यहाँ पे हटा सकते थे। यहाँ तक कि फोन के अंदर ग्लास बैग जब से इंट्रोड्यूस करने लगे ना, तो मोबाइल फोन के बैग को नॉन रिमूवेबल कर दिया और कहा कंपनीज ने कि अब ना आपको यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर सील बैटरी देखने को मिलेगी। और देखा जाए तो उसमें कंपनी का भी प्रॉफिट था कि मोबाइल फोन के अंदर जो चीज सबसे पहले खराब होती है ना नॉर्मली, वो होती है उसकी बैटरी। और जब मोबाइल फोन की बैटरी में प्रॉब्लम आएगी और वो यूजर रिप्लेसेबल नहीं होगी, तो आमतौर पर यूजर क्या करेगा कि बाहर जाके उसकी बैटरी रिप्लेस करवाएगा या फिर नया फोन लेगा। ज्यादातर केसेस में लोग नया फोन लेना यहाँ पे पसंद करते हैं और यही चीज यहाँ पर हो रही थी। और एप्पल तो अपने बैटरी गेट के कारण भी काफी फेमस है, जहाँ पे ये पता चला था कि जब एक आईफोन पुराना होने लगता है, उसकी बैटरी डिग्रेड करने लगती है, तब यहाँ पे ऑटोमेटिकली आईफोन की जो स्पीड होती है वो कम होने लगती है। और ये बात एप्पल ने खुद यहाँ पे एडमिट करी थी। और अगर किसी भी आईफोन की अगर बैटरी हेल्थ कम हो रही है, उससे उसकी स्पीड पे या परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ रहा है, तो वो उनके सर्विस सेंटर में जाके नई बैटरी डलवा सकता है। लेकिन फिर भी इस सर्विस का कितने लोग यहाँ पे यूज करते हैं? कितने लोग एक नॉन रिमूवेबल बैटरी वाले फोन के अंदर कहीं सर्विस सेंटर मार्केट में जाके बैटरी बदलवा दे, क्योंकि उसके कंपैरिजन में एक नया फोन खरीदना एक ज्यादा सेंसिबल ऑप्शन बनता है। और इसीलिए मोबाइल फोन कंपनीज ने रिमूवेबल बैटरी का सहारा छोड़ा नॉन रिमूवेबल के पीछे, ताकि मोबाइल फोन्स की सेल्स भी ज्यादा चलती रहे और बहुत ही अच्छा खासा पैसा यहाँ पर बनाती रहे। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है ना, तो सब्सक्राइब किए बगैर कहीं मत जाना यहाँ से। खैर कहानी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन यहाँ पे EU की एंट्री होती है। उनका यहाँ पर ये कहना है कि यहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर रिमूवेबल बैटरी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, रिमूवेबल बैटरी के बारे में बात की गई है। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि रिमूवेबल बैक भी होना चाहिए, यानी कि कंपनी चाहे तो अपने हिसाब से किसी भी तरीके से रिमूवेबल बैटरी को इम्प्लीमेंट कर सकती है। क्योंकि जब भी हम रिमूवेबल बैटरी के बारे में बात करते हैं ना, तो एक सवाल आता है ना कि फोन के अंदर IP रेटिंग कैसे होगी, डस्ट प्रोटेक्शन कैसे होगी। मैं आपको बता दूं तो ऑलरेडी कुछ फोन्स मौजूद थे, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S5 था जो IP रेटिंग के साथ आता था और रिमूवेबल बैक और रिमूवेबल बैटरी भी हुआ करती थी। यहाँ तक की बात की जाए तो सोनी के फोन्स में भी आता था। और तो और बात की जाए तो मोबाइल फोन का बैक को पीछे से हटाए बगैर भी आप फोन की बैटरी रिप्लेस कर सकते थे। कुछ एग्जांपल्स बताऊं आपको, यहाँ पे LG का G5 आया था जिसके अंदर से नीचे से स्लाइड हो जाती थी बैटरी। ऐसे ही बात करें तो मोटोरोला ने अपना एक मोटो मोड नाम से कॉन्सेप्ट निकाला था, जिसके अंदर मैग्नेटिकली बैटरी पैक को पीछे चिपकाया जा सकता था। हालांकि वो एक एडिशनल बैटरी होती थी, क्योंकि एक बैटरी तो फोन के अंदर सील्ड होती थी। तो कहने का मतलब ये कि लॉ के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि बैक को भी रिमूव करना पड़ेगा। आप बैटरी को रिमूवेबल कीजिए और जैसा डिजाइन चलाना है वो चलाइए। यहाँ तक कि ये भी मेंशन किया उन्होंने कि अगर बैटरी को रिमूव करना चाहता है ना, तो उसको कोई स्पेशल टूल्स नहीं चाहिए, कोई भी आम आदमी आसान तरीके से बैटरी को रिमूव कर सकता है। ये चीज उन्होंने मैंडेटरी रखी है, क्योंकि होता क्या है, आज के समय में भी मोबाइल फोन्स की बैटरी रिमूव की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेशल टूल चाहिए। अगर ग्लास सैंडविच डिजाइन के साथ है ना, तो ग्लास पैनल हटाने के लिए आपको पहले हीट गन चाहिए होगी, फिर वो निकालेंगे, फिर कंपोनेंट्स अलग करने पड़ेंगे,
ऐसे काफी सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे, उसके बाद आप बैटरी को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। उन्होंने बोल दिया कोई स्पेशल टूल्स की जरूरत नहीं है और कोई भी इंसान यहाँ पे बैटरी को रिप्लेस कर सकता है। देखा जाए तो ये लो हर एक कंपनी को इम्पैक्ट करेगा। मतलब यहाँ पर मैं एप्पल को तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि एप्पल को तो सबसे ज्यादा अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि हमने देख लिया टाइप सी पोर्ट के साथ कि ईयू के लिए वो स्पेशल आईफोन्स को नहीं बनाने वाले। अगर वो कोई चेंज करने वाले तो ईयू की अगली अकेले नहीं करेंगे, वो पूरी दुनिया के लिए करेंगे। और इसी हिसाब से आने वाले 2026 और 2027 में आईफोन के अंदर मेजर चेंजेस होंगे। और सिर्फ एप्पल की बात नहीं है, यहाँ पे सैमसंग के साथ भी, गूगल के साथ भी, जितने भी चाइनीज कंपनी है इन सब के साथ भी, क्योंकि मेजोरिटी कंपनीज ने यही कर दिया। भले ही फोन के अंदर पीछे प्लास्टिक बैग डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये कि ये जो लॉ है ना, ये सिर्फ मोबाइल फोन्स के लिए ही ट्रू नहीं है, ये ट्रू है टैबलेट्स के लिए। देखना है कि टैबलेट्स के अंदर रिमूवेबल बैटरी का कंसेप्ट कंपनियां कैसे लाती है। लैपटॉप्स के अंदर भी ट्रू है, लेकिन लैपटॉप्स के अंदर ये कंसेप्ट हम पहले ही देख चुके हैं। लेकिन हाँ, एप्पल के मैकबुक को भी यहाँ पे फिर चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो ई बाइक्स आते हैं वहां पर भी रिमूवेबल बैटरी का ऑप्शन देखने को मिले। यानी कि रिमूवेबल बैटरी का एक जमाना जो पहले जा चुका था ना, वो अब कुछ सालों के बाद दोबारा से यहाँ पर आने वाला है। अब सबसे बड़ी चीज होगी कंपनियां इससे किस तरीके से निपटती हैं, क्योंकि ईयू का यहाँ पे कहना है कि लोग है वो मोबाइल फोन के अंदर यूजर रिप्लेसेबल बैटरी न होने के कारण ज्यादा से ज्यादा नए फोन खरीद रहे थे और जो पुराना फोन था वो वेस्ट में जा रहा था। इस कारण से ई वेस्ट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ पे अगर यूजर रिप्लेसेबल बैटरी आएगी तो एक बैटरी को रिसाइकिल करना वो काफी सही रहेगा, और जो ओवरऑल जो ई वेस्ट रहेगा वो यहाँ पे कम से कम रहेगा और लोग लंबे समय तक मोबाइल फोन्स को चला पाएंगे। लेकिन पता है प्रॉब्लम हर एक कंपनी के साथ रहेगी। सिर्फ इतनी सी बात नहीं कि उन्हें अपने प्रोडक्ट को रीडिजाइन करना पड़ेगा, उन्हें यहाँ पे अपनी पूरी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे अभी ज्यादा फोन्स बिक रहे हैं, इसलिए कंपनियां ज्यादा प्रॉफिट बना पा रही है। लेकिन अगर रिमूवेबल बैटरी आती है ना, तो डेफिनेटली फोन्स की सेल्स यहाँ पर गिरेगी, और जो मोबाइल फोन कंपनीज है उनके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाने के उन्हें दूसरे ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। मतलब कि अगर रिमूवेबल बैटरी अगर इन लोग फोन के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं तो अलग से अगर बैटरी बेचेंगे तो उसका काफी ज्यादा चार्ज करेंगे। यहाँ तक कि अगर मोबाइल फोन्स के रेट भी लोग इंक्रीज कर सकते हैं। हो सकता है जो बेस मॉडल और स्टोरेज वाला उसे खत्म कर दे और सीधे हायर स्टोरेज के वर्जन्स बेचे और उसके लिए आप लोगों से ज्यादा प्रीमियम चार्ज करें। यानी कि कंपनी वाले पैसा बनाने का कोई ना कोई और तरीका तो यहाँ पे ढूंढ ही लेंगे, वो तो यहाँ पे रुकेंगे नहीं। लेकिन एक बात तो पक्की हो गई है कि यहाँ पे आने वाले कुछ साल के अंदर रिमूवेबल बैटरी तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी मोबाइल फोन्स के अंदर। अब देखना है कि सबसे पहला फोन कौन सा होता है और इस कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करता है। मेरे को लगता है कि एप्पल वाले शायद कुछ साल तक वेट करेंगे। इस साल के आईफोन 15 में टाइप सी डाला, 2-3 साल तक तो वो अपने आईफोन को ऐसे ही चलाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है कि 2026 तक एप्पल जो है वो भी अपने आईफोन के अंदर कोई ना कोई मेजर चेंज लेकर आएगा, मेजर डिजाइन चेंज। देख ले कि वो डिजाइन चेंज कैसा होता है, क्या इसी डिजाइन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं और इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ये एक देखने वाली बात होगी। बाय द वे, वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया ना तो सब्सक्राइब किए बार कहीं मत जाना, इसी टाइप के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पे आते रहते हैं। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे नेक्स्ट वन में, गुड बाय।